शिवोहम। प्रणाम करो बाबूजी। शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में प्रणाम स्वामी जी, आपको बारम्बार प्रणाम गुरुदेव जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना जी हुक्म। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? किसको ध्यान में रहा? पहले तो महाराज जी उन तीनों शरीरों की तुलना की थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बताया। विशेष सूत्र भी वैसे यही था। अच्छा, तुलना में क्या समझ में आया? कठिन त्याग करना वो कारण शरीर का है, उसको उसके प्रति आगे छोड़ना बड़ा मुश्किल काम। बहुत 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 अच्छी बात है। होता क्या है कि सबसे पहले जो कमजोर होता है ना, उसी पर विजय प्राप्त की जाती है। सबसे पहले हम बहुत बड़े सूरवीर से पंगा ले ले तो गड़बड़ हो जाती है ना। बिल्कुल जी। तो यहाँ पर ये स्थूल शरीर जो है, ये समझो केवल और केवल मात्र एक बूंद के समान है, और सूक्ष्म शरीर जो है नदी के समान है, तालाब के समान है, और कारण शरीर जो है समझो ये समुद्र के समान है। तो सर्वप्रथम इस स्थूल शरीर पर ही विजय प्राप्त करनी होती है। होता क्या कि ये स्थूल शरीर तो अपने को दिखाई देता, परंतु सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देता ना, इसलिए वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जैसे सामने से ट्रक आ रही है तो हम उससे तो बच सकते हैं, परंतु कहीं पर विद्युत का तार ऐसे ही प्लास्टिक हटी हुई है और किसी लोहे के थोड़ा सा टच और का, अपन अब वहां से सावधान थोड़े रह पाएंगे क्या? गेट के भी हाथ लग गया तो करंट तो ही जाएगा ना। जी स्वामी जी। और वैसे देखा जाए तो ये स्थूल शरीर जो है सदा सर्वदा नहीं रहता, परंतु सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये सदा सर्वदा ही रहते हैं। रहते या नहीं रहते हैं?
स्थूल शरीर तो कभी कभी रहता है, ये जन्म से लेकर के मृत्यु तक दिखाई देता है, परंतु सूक्ष्म शरीर तो इस शरीर के रहते हुए भी होता है और इस शरीर के न रहने पर भी रहता है। और कारण शरीर का तो क्या कहना है, वो तो बात ही फिर अलग होती है, क्योंकि वो तो सबका कारण है। कारण से ही स्थूल की उत्पत्ति होती है, कारण से ही सूक्ष्म की उत्पत्ति होती है। परंतु यहाँ पर पावर के हिसाब से देखा जाए तो स्थूल शरीर से भी बहुत अधिक पावर होती है सूक्ष्म शरीर में। तो इससे संकेत क्या निकलता है, जो स्थूल शरीर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वो निश्चित रूप से सूक्ष्म शरीर पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। और जो स्थूल शरीर को मिथ्या नहीं समझ सकते हैं, उनके अमत्व ममत्व के बंधन से छूट नहीं सकते हैं, वे सूक्ष्म शरीर से तो कभी भी छूट सकते ही नहीं, और कारण शरीर का तो सपना भी नहीं देखना चाहिए। रहस्य समझ में आ गया ना? हाँ महाराज, चैनल बाई चैनल एक सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। एक कक्षा उत्तीर्ण करने पर भी अगली कक्षा उत्तीर्ण मानी जाएगी। तो सबसे पहले अपने को क्या करना चाहिए, स्थूल देह पर विजय प्राप्त, स्थूल देह पर विजय प्राप्त करनी चाहिए ना, क्योंकि ये और ध्यान देना, स्थूल शरीर जो है ये प्रत्येक जन्म में बदलता रहता है। क्या होता है, प्रत्येक जन्म में बदलता रहता है। प्रत्येक जन्म में ये स्थूल शरीर बदलता रहता है, परंतु सूक्ष्म शरीर जो है ये नहीं बदलता है। ठीक है जी स्वामी जी। तो जो चीज प्रत्येक जन्म में बदलने वाली है उस वस्तु को तो हम छोड़ सकते हैं, परंतु जो कभी नहीं बदलती उसको हम छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते हैं ना। थोड़ा महाराज जी थोड़ा प्रकाश डालो, कैसे नहीं छोड़ सकते, कैसे छोड़? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा यही विचार करते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर पर विजय प्राप्त किए बिना, स्थूल शरीर में से अमत्व ममत्व के निकले बिना सचमुच में हम ब्रह्म विचार कर सकते ही नहीं। इसको तो बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, क्योंकि हम सबसे ज्यादा विचलित ही स्थूल शरीर में आसक्त होकर के होते हैं। इनमें अमता ममता करके ही सबसे ज्यादा नारायण हरिओम। तो क्या होता है, स्थूल शरीर के अंतर्गत हमारी सबसे अधिक अमता ममता होती है। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए, वास्तव में इसमें अमता ममता जो होती है अपने स्वरूप से ही होती है, अस्थि भांति प्रिय के हिसाब से ही होती है, क्योंकि अस्थि भांति प्रिय के सिवाय और दूसरी कोई वस्तु होती नहीं। इसलिए वास्तव में महत्व बुद्धि तो उसमें होती है, परंतु उसको न समझने के कारण इस शरीर को ही हम वैसा समझ लेते हैं। यही कारण होता है कि इसमें विशेष रूप से फिर महत्व बुद्धि हो जाती है। आवाज तो आ रही है ना?
जी स्वामी जी। ठीक बात है। तो यहाँ पर अपने को थोड़ा विचार करना है स्थूल शरीर के बारे में। किसके बारे में? स्थूल शरीर के बारे में। देखो, जैसे ही जन्म होता ना इस शरीर का, वैसे ही संसार के लोग इसके कान में फूंक मारने लग जाते हैं। मारने लग जाते हैं ना। बिल्कुल जी। तो भाई संसार तुम्हारा माते नाम ये है, तुम्हारे ये माता पिता है, तुम्हारा ये गांव है, तुम्हारा ये रूप है, ये कुल है, ये गोत्र है, ये वर्ण है, ये आश्रम है, ये तुम्हारा नाना मामा है। ऐसे करके अनेक 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 प्रकार से इस जीव को भ्रमित कर देते हैं ना। और ये ऐसा भ्रमित हो जाता है कि सचमुच में अपने को उसको मंदिरों में जकड़ते है। क्या हुआ? रामदीन जी माँ साहब क्या कह रहे हैं? अपना स्वरूप विस्मृत हो जाता उसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ अपना विस्मृत हो जाए। ये क्या होता है कि जैसे वह सिंह जो है ना, पेड़ों का संग करके अपने आप को वो भेड़ ही समझने लग गया, बकरा ही समझने लग गया ना। उसी प्रकार से ये जीव भी जब संसार के नाते रिश्तों वालों का संग करता है तो इनके ऊपर इनकी इतनी आस्था हो जाते हैं कि ये लोग जैसा कहते हैं वैसा ही ये अपने को मानने लग जाता है। और जब इनको ऐसा ही सुनने को मिलता है और ऐसा ही दृढ़ हो जाता है तो बताओ बाद में कितना भी प्रयत्न क्यों न करे, ये इससे हटता थोड़ी है। नहीं जी। हाँ, शुरू में जो संस्कार पड़ जाते हैं ना, वो फिर किसी हालत में निकलते ही नहीं है। बड़ा खतरनाक काम हो जाता है फिर। जैसे माता मदालसा ने अपने पुत्रों को शुरू में ही ब्रह्म विद्या के संस्कार डाल करके उनको ब्रह्म विद्या की ओर ही प्रवृत्त कर दिया, ऐसे ही संसार के अंतर्गत जो जिस प्रकार के भाव से भावित हो करके जैसा जैसा बोधन करवाएंगे वैसा ही बोध हो जाएगा और वह अपने को ऐसा ही समझेगा और उसी के अनुसार क्रिया चेष्टा करने लगेगा। भाई ये अपने आप को फिर कर्ता भोक्ता पापी पुण्यात्मा प्राचीन संसारी जीव ही तो समझेगा, है ना। इसके सिवाय दूसरा तो कुछ नहीं समझेगा, क्योंकि इसको इतनी आस्था होती है अपने नाते रिश्ते वालों में, भाई ये जो है सचमुच में यही मेरा सच्चा कल्याण करने वाले, यही मेरा सच्चा हित सोचने वाले। और दूसरी बात बताएं तो ज्यादातर हम जिनका संग करते हैं, जिनको देखते हैं, जिनके बारे में अधिक चाहे मन से वाणी से शरीर से अधिक जिनका संग करते हैं तो उनका रंग तो स्पष्ट होता ना। तो जन्म से लेकर के अब तक संसार के लोग ही हमको मिले, इनमें हमारी आस्था हुई और इनके कथन को ही हमने परम सत्य समझा। तो बताओ अब हम अपने आप को देव अहम, ये देह मैं हूं, ये देह मेरा है, देह सत्य है, इस प्रकार का समझेंगे या नहीं समझेंगे? बिल्कुल समझेंगे ना। बिल्कुल। आप तो सच्चिनंदा बोलकर हुए आप बंदा। बिल्कुल सत्य बात यही है कि शुरू के अंतर्गत जैसा संग होता है ना वैसा ही रंग हो जाता है। एक बार क्या होता है, युक्ति प्रकाश के अंतर्गत निश्चल दास जी महाराज युक्ति लिखते हैं, उसमें एक सूत्र बताया जाता है, बुद्धि जो होती है, बादशाह बीरबल से कहते हैं कि बीरबल किसी किसी की बुद्धि स्वतः ही विचित्र होती है। बीरबल ने कहा जहाँपना ये ठीक नहीं है, बुद्धि को बनवाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि किसी की बुद्धि स्वतः विचित्र हो, ऐसा संभव ही नहीं है, बनवाना होता है। बादशाह ने कहा ऐसा संभव ही नहीं है, बिना बनवाए भी किसी किसी की बुद्धि विचित्र होती है। तो बीरबल ने कहा मैं प्रैक्टिकल करके आपको बता सकता हूँ।
तो हमको सिद्ध करके बताओ। तो एक जो तुरंत का नवजात शिशु जिसे कहते हैं, नवजात शिशु को 12 वर्ष तक एक अंधेरे कमरे में रखा गया। उनकी देखभाल की सारी व्यवस्थाएं कर दी गई, परंतु उसे सूर्य का प्रकाश भी देखने को नहीं मिला। और वह केवल और केवल मात्र वो गेट जो खोला जाता ना अंदर आने जाने के लिए, उसकी जो आवाज होती थी चू शब्द बस उसी को उसने सुना। उसके अलावा उसके जीवन में कुछ संस्कार थे ही नहीं। वो भी शायद किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का, समझो बादशाह का बच्चा हो, इस प्रकार का ही कोई रहा होगा। भाई इनके बेटे तो स्वतः ही विचित्र होने चाहिए, तो बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे वैसे उनके ऊपर प्रैक्टिकल किया गया। तो 12 वर्ष तक उनको अंधकार में रखा और फिर कहा जहांपना हो तो आपका ही बच्चा है ना, या ऐसे प्रतिष्ठित का उनकी बुद्धि तो विचित्र होनी ही चाहिए, उनको बुलवा के उनको मंगवाया जाए यहाँ पर। तो जैसे उनको बाहर निकाला तो प्रकाश को देख करके डरने लगता है। न तो उसने किसी मनुष्य को देखा, सकल सूरत को देखा ही नहीं कभी किसी की, न प्रकाश देखा, न कुछ शब्द सुना, ये दूसरा उसको कुछ अनुभव ही नहीं है। तो वह कहने का मतलब है इनको देखते ही वह डरता है, रोता है, चिल्लाता है और बोलता तो केवल मात्र चूस बदी बोलता है, इसके सिवाय कुछ नहीं बोलता है। बादशाह ने हर प्रकार से निरीक्षण परीक्षण समीक्षण किया और निर्णय पर पहुंच गए, भाई ये तो बात बिल्कुल सत्य हुई। हमने तो सोचा इसकी बुद्धि तो स्वतः विचित्र होनी चाहिए, परंतु ये तो एक नंबर का मूर्ख निकल गया। न तो प्रकाश को देखना चाहता, न किसी दूसरे तीसरे को, और इसमें कुछ अनुभव ही नहीं है। बीरबल को कहा अब क्या करना, कहा कि आपकी आज्ञा हो तो हम इसे विद्वान बना करके बता दें। तो कहा बिल्कुल, इसके लिए हाँ, इसके लिए फिर 12 वर्ष की और आवश्यकता होगी। अब उनको 12 वर्ष और दिए और फिर उनको किसी विद्वानों के यहाँ पर रखा, जिसे समस्त विद्याओं का उपदेश करके बड़ा विद्वान बना दिया गया। आ गया समझ में। और जब 24 वर्ष के बाद में जब बादशाह के सामने प्रस्तुत किया, तो किस प्रकार से बादशाहों से मिला जाता, किस प्रकार से किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता और कैसे बोला जाता, वो सारी की सारी प्रक्रिया देख करके बादशाह दंग रह गए। अरे ये हमको तो विश्वास नहीं कि वह पागल टाइप का जो बच्चा था वही ये है। बीरबल ने कहा बिल्कुल जांपना वही ये बच्चा है। देखो बुद्धि स्वतः विचित्र नहीं होती, बनवानी होती है ना। हाँ, इसीलिए कहने का मतलब जीवन में संतों के संग की आवश्यकता होती है। वो एक सवया बोलते हैं ना आप, कौन सा बोलते हो? कंचन को जो सुनार कसे, शुरू में क्या था? अरे क्यों कपड़ा दर्जी गई हो तत काष्ठई को बड़ई कसी आने, कंचन को जो सुनार कसे पुनि लो को गाट लुआ रही जाने, पाहन को कसी लेते सिलावट पात्र कुमार के हाथ निपाने, तैसे ही शिष्य कसे गुरुदेव जो सुंदर दास तबे मन माने। अर्थात ये जब तक उनके पास में नहीं जाते हैं तब तक योग्य होते ही नहीं। इसलिए भाई बात तो ये है, हमने आज दिन तक जो संग किया, ऐसे लोगों का संग किया जिन्होंने भी ना समझो का ही संग किया। इसीलिए तो कहते कि कबीर बडेरा कहाँ गए समाचार भी नाई, क्यों आया जो चलिया गया आउटकुटा माए। वो आउटकुटा में जन्मा और आउटकुटा में मरीज गया। तो उन्होंने अज्ञानियों का संग किया, उन्होंने ना समझो का संग किया, तो वो विद्वान कैसे हो जाएंगे? तो सच्ची बात यह है कि हम जन्म से लेकर के अब तक जिनका भी संग किया, जिनसे भी कुछ सुना, जैसे जैसे संस्कार हमको प्राप्त हुए, ये सारे के सारे संस्कार अपने को शरीर मात्र ही सिद्ध करते हैं, अपने को शरीर ही बताते हैं, अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बताते हैं, अपने को बाप बेटा बता देते हैं, पति पत्नी बता देते हैं, काला गोरा बता देते हैं, ये आयु वाला बता देते हैं, वजन वाला बता देते हैं, पता नहीं क्या क्या बता देते। परंतु बताओ आज दिन तक किसी ने कहा कि तू सच्चिदानंद ब्रह्म है? किसी संसारी पुरुष ने कहा क्या?
सवाल ही नहीं। और ये कह दे तो उनका सारा गड़बड़ घोटाला हो जाता, ये काम धरा का धरा रह जाता, काम कौन करेगा फिर। तो संसार के लोग तो चाहते ही नहीं ना कि ये जीव भगवत प्राप्ति की ओर जाए, क्योंकि यदि इस ओर जाएगा तो हमारा क्या होगा। तो कुल मिलाकर के अनादिकाल से इस जीव को अज्ञानी पुरुषों का ही संग मिला। अज्ञानी पुरुषों का संग मिलने से अपने आप को ये देह मात्र ही समझने लग गया। बस मैं तो 3.5 हाथ का ही हूँ, मैं तो कलेक्टर एमएलए ही हूँ, मैं तो ऐसा वैसा ही हूँ। अब विचार करके देखो तो इस प्रकार से अपने को समझता है। अब उनको आत्मतत्व का बोध हो सकता है क्या? अरे भाई ये तो एक अणु का त्याग करना, अभी तो बहुत बड़े पहाड़ का त्याग करना, और समस्त पहाड़ का जब त्याग होगा तब आत्म तत्व का यथार्थ बोध होगा। हाँ, ये तो समझो अज्ञान के कण की एक कणिका मात्र है। जैसे महाकाश की दृष्टि से देखा जाए तो घटाकाश क्या है? नामदेय है ना। उसी प्रकार से ये अपना जो स्थूल शरीर है, हाँ देखो पहले सुनाया भी था, ये ज्ञान जो है ना जिस ब्रह्म के एक अंश में रहता है, उस दृष्टि से देखा जाए तो, ब्रह्म की दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान नाम की कोई वस्तु होती क्या? नहीं होती ना। फिर थोड़ा इसका विश्लेषण करके देखे तो अज्ञान के एक अंश में माया होती है, माया के एक अंश में देश काल होते हैं, देश काल के एक अंश में आकाश होता है, आकाश के एक अंश में वायु होती है, वायु के एक अंश में अग्नि होती है, अग्नि के एक अंश में जल होता है, जल के एक अंश में पृथ्वी होती है, पृथ्वी के एक अंश में ये शरीर होता है। हम कितना अभिमान करके पागल हो रहे हैं। ब्रह्म की दृष्टि से देखा जाए तो सचमुच में शरीर की सत्ता का अणु मात्र भी आभास होता है क्या? वास्तव में इसका अत्यंत अभाव है, परंतु मानी मानी बंधन में आयो, कल्पना कर करके हम बंधे हुए हैं। तो भाई यहाँ पर बात यह है कि यदि हम इस स्थूल शरीर का मिथ्यात्व निश्चय न कर सके, झूठा न समझ सके, नित्य सार न समझ सके, तो ये अनंत अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है, इसमें जितने भी शरीर हैं, हम उनका त्याग थोड़े कर सकेंगे, उनका निषेध नहीं कर सकेंगे ना। हाँ, इसलिए सबसे पहले स्थूल शरीर पर विजय प्राप्त करनी होती है। न तो ये मैं हूँ, ये न मेरा है, न सत्य है। ये तो जैसे लोहित स्फटिक न्याय, लोहित स्फटिक न्याय के बारे में ध्यान है क्या आप लोगों को? किसे कहते हैं लोहित स्फटिक न्याय? नहीं ध्यान है गुरुदेव। भवानी शंकर जी नहीं बोल रहे, क्या बात है? स्फटिक मणि के ऊपर यदि, स्फटिक मणि के पास में यदि लाल रंग का पुष्प रख दिया जाए तो स्फटिक मणि है तो बिल्कुल शुद्ध और स्वस्थ सफेद रंग की, परंतु फिर भी वह लाल रंग की दिखाई देने लगती हैं। तो ऐसे ही ये शरीर है तो अनात्मा, परंतु ये आत्मा के रूप में प्रतीत होने लग जाता है। तो भाई ये तो जैसे और स्फटिक मणि सचमुच में ऐसी वैसी होती नहीं, इसी प्रकार से ये सारा का सारा अनात्म प्रपंच जो है ये ब्रह्म नहीं है, ये आत्मा नहीं है, ये सत्य नहीं। आत्मा इस प्रकार का होता नहीं है और संसार भी आत्मत्व होता नहीं, ये तो केवल और केवल मात्र प्रतीति भर मात्र होती हैं। तो तत्व दृष्टि से देखा जाए तो ये स्थूल शरीर बिल्कुल छोटी सी चीज है ना। हाँ, तो अब विचार करके देखना कि स्थूल शरीर में भी हम बहुत ज्यादा आसक्त रह जाते हैं, बहुत ज्यादा महत्व बुद्धि कर लेते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर अटक जाते हैं। तो बिल्कुल सत्य बात है कि ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बड़े खतरनाक है। और
सम्यक प्रकाश से ज्ञान की निवृत्ति हुए बिना किसी को आत्म तत्व का यथार्थ बोध होता ही नहीं। ऐसा समझना चाहिए कि ज्ञान की सम्यक प्रकाश से निवृत्ति को ही तत्व ज्ञान कहते हैं। ज्ञान इसी का नाम होता है कि ज्ञान की सम्यक प्रकाश से निवृत्ति हो जाए। तो यहाँ पर अज्ञान की निवृत्ति तो ब्रह्म साक्षात्कार से ही होगी ना, क्योंकि ब्रह्म दृष्टि से देखा जाए तो अज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं है, परंतु शरीर की दृष्टि से देखा जाए तो कहने का मतलब शरीर तो पानी की एक बूंद है, परंतु अज्ञान समुद्र के समान है। तो शरीर की दृष्टि से देखा जाए तो अज्ञान बहुत खतरनाक है, और ब्रह्म की दृष्टि से देखा जाए तो अज्ञान का आता पता भी नहीं। बात यही है। तो हम किस जगह पर बैठे हुए हैं, स्थूल शरीर में बैठे हुए हैं या सूक्ष्म शरीर में बैठे हुए हैं या कारण शरीर में बैठे हुए हैं, अथवा इन सब का जो अधिष्ठान है, अथवा ब्रह्म तत्व में बैठे हुए किस जगह पर बैठे हुए हैं, तो ब्रह्म दृष्टि से देखा जाए तो अज्ञान नाम की विद्या नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। इसे ही ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं। अरे जब ब्रह्म साक्षात्कार के तत्क्षण विद्या की निवृत्ति हो जाती है, अज्ञान की ही निवृत्ति हो गई, तो बताओ फिर माया कहाँ पर है? और माया ही नहीं है तो देश काल कहाँ पर है? और देश काल ही नहीं है तो फिर आकाश कहाँ पर है? आकाश नहीं तो वायु नहीं, वायु नहीं तो अग्नि, अग्नि नहीं है तो बताओ जल कहाँ से हो जाएगा? जल नहीं तो पृथ्वी कहाँ से? और जब ये भी नहीं तो शरीर कहाँ पर? तो तत्व दृष्टि से देखा जाए तो इन सब का अत्यंत भाव हो जाता है, परंतु जब हम देह की दृष्टि से देखते हैं, थोड़ा इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे अपन मैप खोलते हैं ना, मोबाइल में जब मैप को ओपन किया जाता तो पूरे संसार का नक्शा दिख जाता है या नहीं दिख जाता? परंतु उस जगह पर देखे हमारा घर कहाँ पर दिख रहा तो देख सकते हैं क्या? तो फिर उनको पड़ेगा ना, विस्तृत करना होगा। तो कहने का मतलब जैसे 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 हम विस्तृत करते जाएंगे, तब कहने का मतलब अपना मकान दिखाई देगा, तब अपना गांव दिखाई देगा, अपना शहर आदि दिखाई देगा। तो पूरी सृष्टि की दृष्टि से देखा जाए तो अपने गांव का घर का कोई ज्यादा औचित्य है क्या? कुछ भी औचित्य नहीं। हाँ बिल्कुल। बहुत छोटा क्या हुआ? उनका नाम मात्र का अस्तित्व होगा फिर तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। वो पहले एक बार सुनाया था ना, एक कोई दादागिरी लगाता कि मेरे पास में 500 बीघा जमीन, कौन मेरे सामने में ऐसा कर दूं वैसा कर दूं। तो वो बहुत ज्यादा दादागिरी लगाते तो किसी संत से उनका पाला पड़ गया। अब दूसरों के पास में, बेचारों के पास में किसी के 5-25 बीघा जमीन थी, तो 500 बीघा वाले के सामने क्या उनकी ताकत, वो तो कुछ बोल नहीं सकते थे। परंतु संत से जब पाला पड़ा तो संत ने कहा अरे इनका तो कोई औचित्य ही नहीं है, इनकी तो कोई गिनती ही नहीं है, तुम क्या बात करते हो। वो संत से भिड़ गया। संत से भिड़ने वाले तो महाराज, क्योंकि युक्ति प्रमाण के सामने किसकी सामर्थ्य है कि वो टिक पाते हैं क्या? तो उनको कहा भाई तू ऐसा काम कर, मेरे को तेरी जो ये 500 बीघा जमीन है ये थोड़ी कहाँ पर है, ये नक्शा थोड़ा मंगवा करके बता दे। तो वो क्या करता, उसके गांव का नक्शा मंगवा करके कह देता देखो ये सारी मेरी जमीन। चलो बहुत अच्छी बात, ऐसा काम करो तुम तहसील का नक्शा मंगवाओ। तहसील का नक्शा मंगवाया गया तो तहसील के नक्शे में भी उसकी जमीन दर्ज हुई दिखाई दे गई, उसका गांव भी दिखा, उसकी जमीन, क्योंकि 500 बीघा बहुत बड़ी होती है ना, तो वो भी थोड़ी बहुत दिखाई दी। अब कहा भाई तुम ऐसा करो, डिस्ट्रिक्ट का नक्शा लेके आओ। अब डिस्ट्रिक्ट का नक्शा लाया गया तो उसके गांव का पता ही नहीं था। राज्य का नक्शा मंगवाया गया, तुम्हारा राज्य के नक्शे में तो तहसील का भी पता नहीं, उसमें तो जिले का नाम आया। पूरे देश का नक्शा मंगवाया गया तो बात कुछ और हो गई, और पूरे विश्व का नक्शा मंगवाया तो अरे बेवकूफ, समझता ही नहीं है।
अनंत की दृष्टि से देखा जाए तो इनका कोई औचित्य नहीं होता। हम तो क्या होती कि जिनके पास में 5-25 बीघा जमीन होती ना, उनको देख करके अभिमान करते हैं, वरना अनंत की दृष्टि से देखा जाए तो इनका कोई औचित्य नहीं होता। तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट का भी कहीं नाम पता नहीं है, तुम्हारे राज्य का भी पता नहीं, केवल भारत का नाम आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम कुल मिलाकर के स्थूल शरीर को महत्व दे करके इसमें अटक करके आसक्ति ममता करके इतना पागलपना कर लेते हैं कि समझो मेरे जैसा शायद संसार में कोई होगा ही नहीं। सच्ची बात कहे तो हम चलते हैं तो भी मूछ मरोड़ते हुए, पैरों को पता नहीं टेढ़ा मेढ़ा रखते हुए, हाथों को कैसे हिलाते, ऐसे चलते जैसे मेरे सामने संसार में कौन क्या है। वह बेवकूफ सचमुच में अनंत की दृष्टि को समझता ही नहीं, इसीलिए पागल होकर के रहता है। यदि ब्रह्म दृष्टि से देखा जाए तो अज्ञान की भी सत्ता नहीं, तुम्हारा देह बेचारा है कहाँ पर है। इसलिए जिनको अज्ञान होता, जिनको ज्ञान नहीं होता, ऐसे बोले जीव ही इस शरीर में ममता करते हैं, आसक्ति करते हैं, इनके पीछे पागल होते हैं, इनको मैं मेरा समझते हैं। वास्तव में देखा जाए तो अपना मैं तो इतना विस्तृत है कि उसके सामने तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। सचमुच में हमारा में ही असली ब्रह्म है, परंतु हम अपने आप को जब देह समझते हैं तो हम परिचिन्न हो जाते हैं, और जब ब्रह्म अनुभव कर लेते हैं तो सारी की सारी परिचिन्नताओं का अत्यंत अभाव हो जाता है, हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं। तो भाई जब तक हमारी देह दृष्टि रहेगी तब तक दुखों का अंत होने वाला नहीं है। और यदि ब्रह्म दृष्टि हो जाए तो ब्रह्म दृष्टि से तो विद्या नाम की कोई वस्तु होती ही कोई भी वस्तु होती ही नहीं। इसलिए इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। इसको अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तब तक सचमुच में ये झगड़ा झमेला चलता ही। तो विचार करके देखा जाए तो भी इनमें बहुत सारे सूत्र निकलते रहेंगे, फिर भी अच्छी तरह से मंथन करके देखे तो बहुत बड़ा अपराध हो रहा या नहीं हो रहा इस देह को मैं मेरा मानने से। हो रहा जी, क्योंकि हम सचमुच में तो ब्रह्म हैं। जैसे कितने घटाकाश मिल करके एक महाकाश हो जाता है। कोई गिनती है क्या? जैसे एक पैसा जो है 1 रुपए का 100वां हिस्सा होता है, अर्थात एक पैसे को जब लिखा जाएगा कि ये कितने रुपए हैं तो 1/100 रुपए लिखा जाएगा, अर्थात 1 रुपये का 100वां हिस्सा अथवा 100 एक पैसे मिलकर के 1 रुपया हो जाता है। ऐसे ही कितने घटाकाश मिलकर के एक महाकाश हो जाता है, अर्थात महाकाश का कौन सा हिस्सा ये करोड़वां है, अरबवां है, खरबवां है, संकवां है, किस प्रकार का ये हिस्सा हो उसके, कोई बता सकेंगे क्या? नहीं बता सकेंगे। सवाल ही नहीं, सिद्ध ही नहीं कर सकते। आकाश का कोई अंत थोड़ी ही है। वो पहले थोड़ा संकेत किया था 2 अरब वर्ष से अधिक पृथ्वी को उत्पन्न हुए हो गए, और जिस समय पृथ्वी उत्पन्न हुई तब किसी ग्रह से प्रकाश निकला पृथ्वी पर पहुंचने के लिए, और 2 अरब और कुछ करोड़ वर्ष हो गए फिर भी अभी तक पृथ्वी पर नहीं पहुंचा, और पता नहीं कब पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। और ये वह प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड में चल रहा है। अब बताओ इतना विस्तृत ये आकाश है, तो बताओ कितने घटाकाश मिल करके एक महाकाश हो जाएगा? कोई सिद्ध कर सकता है क्या? है संसार में कोई ऐसा सामर्थ्यवान? तो भाई जैसे घटाकाश नामधेय होता है, वैसे ही ब्रह्म दृष्टि से देखा जाए या ज्ञान की दृष्टि से भी देखा जाए तो इस शरीर का कोई औचित्य नहीं होता, इसकी कोई गिनती ही नहीं है। हम तो ऐसे परम तत्व है, परमार्थ तत्व है, परंतु एक छोटे से घटाकाश की तरह एक अणुमात्र वस्तु के पीछे पागल होकर के हम अपने जीवन को बर्बाद करें कि मेरा जैसा संसार में कोई है ही नहीं। कितने परिचिंता का वो अभिमानी होगा, कितना बड़ा महामूर्ख होगा। इसलिए जब तक इस शरीर को हम मैं समझते रहेंगे, मेरा समझते रहेंगे, तब तक समझना सचमुच में दुखों का अंत संभव है ही नहीं। ये दुखों का अंत तो त्यों का त्यों चलता ही रहेगा। बिल्कुल क्लियर न?
जी महाराज जी। हाँ, इसलिए कुल मिलाकर के अपने को इस शरीर के बारे में बहुत अच्छी तरह से मंथन करके देखना है। हाँ, इसको अपने को मुक्ति के प्राप्त करने के लिए साधन अवश्य बनाना है, परंतु इसमें आसक्त नहीं होना है, अमता ममता नहीं करनी है, इसके पीछे पागल नहीं होना है। साधन धाम मोच कर द्वारा पाए न जे परलोक संवारा, शरीर माध्य खलु धर्म साधनम। तो ये शरीर मुक्ति के लिए सहायक अवश्य हो सकता है। हम चाहे तो इसे सीढ़ी बना करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, परंतु इसमें अभिमान करेंगे, मैं मेरा करेंगे। अरे भाई, फिर तो देख लो, यदि कोई शरीर को मैं कहता है तो पेट में क्या भरा हुआ है, कान में क्या भरा हुआ है, आंख में क्या भरा हुआ, नाक में क्या भरा हुआ, वो सब हम हो जाएंगे। हम ऐसा होना चाहते हैं क्या? इसका मतलब यही तो है कि सचमुच में हम शरीर नहीं है। अरे भाई, जैसे शरीर मकान में रहने वाला मकान का मालिक मकान से अलग होता है, ऐसे ही हम इस शरीर में रहने वाले शरीर से अलग हैं। और शरीर में रहते हुए भी हम शरीर से छोटे नहीं हैं, बल्कि हम साक्षात ब्रह्म हैं। परंतु ये रहस्य जिनके समझ में आ जाए वो सदा सदा के लिए निहाल हो जाता है, और जिनके रहस्य समझ में नहीं आता वो इस प्राचीन अभिमान के अंतर्गत ही ये जन्मता मरता रहता और 84 के चक्कर में भटकता ही, बस यही विशेष बात होती है। तो भाई, बात यहाँ पर यह है कि जैसे कपड़ा जितना गंदा होता है ना, साबुन उतनी ही आवश्यक होती है। बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर भी हमने आज दिन तक कितना संसारियों का संग किया, अब इस संग को काटने के लिए संतों का संग कितना करे ताकि वह उसके तुल्य हो जाए, और फिर उसे ज्यादा करेंगे तो समझो अब ये पावरफुल हुए। तब जाकर के कहने का मतलब, वो दृष्टांत सुनाया था ना, वो बच्चा गुम हो गया था और अपने आप था ब्राह्मण का बच्चा, और अपने को पता नहीं क्या समझने लग गया। तो उसको कितना अभ्यास करवाया तब जाकर के वापस उसमें, क्योंकि जितना संग किया उतना तो उनको अभ्यास करवाना ही पड़ा ना। तो भाई, अपने को भी संकेत इसीलिए किया जाता है कि बात ये जब समझ में आ जाए तो ज्यादा संसारियों का, पामर पुरुषों का, भेदवादियों का, अज्ञानियों का, मूर्खों का, जिनके जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, जो कहने का मतलब सत्संग साधन भजन में, संतों में, गुरुओं में, ज्ञान में दोष दृष्टि रखते हैं, ऐसे ना समझो का कभी संग नहीं करना चाहिए। क्योंकि इनका संग करेंगे तो समझो जैसे वो किसी को शुगर का रोग हो रहा हो और गुलाब जामुन खाए बिना रहा नहीं जाता, तो मृत्यु बहुत जल्दी होने वाली है। तो यहाँ पर जो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलना चाहता है उनके लिए संसारियों का संग वो शुगर के अंतर्गत गुलाब जामुन खाने के समान ही होता है। इसीलिए तो साधकों को अधिकतर ये उत्सव आदि जो आयोजन होते हैं ना, बहिर्मुक्ता के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें ज्यादातर हिस्सा नहीं लेना चाहिए, भाग नहीं लेना चाहिए। क्योंकि संसारियों का संग करके हम कुल मिला करके ये बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं? संसारी बने हुए हैं ना, बिल्कुल 100% है। तो अब भी यदि हम संग करेंगे तो थोड़ा बहुत बोध होता है, उस बोध को ये संसार के लोग क्षण में निवर्त कर देते हैं। कहते हैं क्या पागल हो रहे, असली चीज तो ये है, अपना धर्म ये है, अपना कर्तव्य है, ये नहीं करोगे तो तुम्हारे को नरक में जाना पड़ेगा, लोग क्या कहेंगे, अरे तुमको इतना समझना चाहिए, वैसा समझना चाहिए। लोग तो कहते रे अग्नि की साक्षी में तुमने ये संकल्प लिया था, ऐसा निश्चय किया था, ऐसा वचन दिया था, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसी बातें बता बता करके वो संसार की ओर ही आकर्षित करते हैं, संसार को ही याद दिलवाते हैं। और वैसे देखा जाए तो संसार का जीव मात्र जो है अपने को यही तो कहते हैं, अरे तुम उनके पति हो, उनके पिता हो, उनके पुत्र हो, उनके भाई हो, अरे तुम तो इस जाति के हो, तुम्हारे पिताजी हो, तुम्हारा बेटा हो, यही तो बातें बताते। तो अपने को एन किन प्रकार मैं शरीर हूँ यही तो दृढ़ाते हैं। बिल्कुल दृढ़ हो जाता है। इसके सिवाय और कुछ दृढ़ाते हैं क्या? नहीं दृढ़ाते। तो बस जो साधक है कुल मिलाकर के संसारियों का संग करने के कारण हम
अपने आप को सचमुच में देह मानने लग गए, तो अब जब तक सचमुच में मैं द्वितीय ब्रह्म हूँ, या देह में नहीं, देह मेरा नहीं, सत्य नहीं, ये जब तक अच्छी तरह से निश्चय नहीं हो जाए, तब तक ज्यादा से ज्यादा संतों का ही संग करे। संसारियों का संग तो अपात्रमण्य स्थिति में ही करे, जैसे समझो मरना पड़ रहा हो ऐसी स्थिति हो जाए तभी संसारियों का संग करना चाहिए, वरना संसारियों का संग करके तो निश्चित रूप से अपने को मिट्टी में ही मिला देंगे। एक 12-13 वर्ष की छोटी सी बच्ची कोई गांवों से बहुत दूर जंगलों के अंतर्गत जहाँ बड़े बड़े पहाड़ थे, वहाँ कोई गुफा थी, उस गुफा में बैठ के भजन कर रही थी। कोई महात्मा भ्रमण करते हुए उधर से निकल गए तो सोचा अरे भाई गुफा में कोई न कोई, क्योंकि गुफाओं में तो महात्मा लोग ही होते हैं ना, संसारी भोगियों का काम वहाँ पर थोड़े जो ऐसी विरक्त जगह पर जाएंगे। तो चलो कोई महात्मा होंगे तो दर्शन लाभ करेंगे, चर्चा करेंगे, फिर निकल चलेंगे। जाके देखा तो एक 12-13 साल की बच्ची बैठी हुई और भजन कर रही थी, माला ले रखी। चाहते ही कारे बेटे गजब कर दिया, ऐसे घनघोर जंगल में जहाँ पर हिंसक पशुओं का बोलबाला रहता, कभी भी कोई हिंसक पशु पक्षी जो तुम्हारे को नुकसान पहुंचा सकता, चलो अभी हम तुम्हारे को यहाँ से ले चलते हैं, तुमको तुम्हारे गांव ले जा करके छोड़ आते हैं। तो छोटी सी बच्ची कहती भगवान यदि आप मुझे गांव ले जाओगे तो वहाँ तो नीच प्रकृति के दुष्ट पुरुष, अनेक प्रकार के पामर पुरुष है, वो मेरे जीवन को मिट्टी में मिला देंगे, उनका संग करके मैं जन्म जन्मांतर तक 84 के चक्कर में भटकती रहूंगी। यहाँ पर यदि मेरे को कोई सिंह या सांप कुछ खा भी जाए, मर भी जाऊं तो मेरा एक जन्म ही बिगड़ेगा, और वहां चली जाऊं तो मेरे अनंत जन्म बिगड़ जाएंगे। इसलिए मुझ पर कृपा करो, मुझे ऐसे संसारी पामर पुरुषों का संग नहीं करना है, मुझे अब जन्म मृत्यु की श्रृंखला में नहीं भटकना, अब मुझे सत्य का साक्षात्कार करना है। तो कुल मिलाकर के ज्यादा समझ में ना आए तो भी बिना मतलब के ताश खेलने के लिए, टाइम पास करने के लिए, बातें करने के लिए, मनोरंजन आदि करने के लिए पामर पुरुषों का संग न करे, उनको ज्यादा महत्व न दे। हाँ, काम काज करना हो तब तो बात कुछ और होती है, ऐसे तो बस में बैठते तब भी बहुत सारे होते, अपने पास बैठे रहते, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु हम स्वतंत्र हो और उसमें बिना मतलब के संग करे तो ये बड़ी गड़बड़ होती है। तो जितना जितना संसारियों का संग करेंगे उतना उतना ये देहाध्यास दृढ़ होगा, और जितना जितना इनका संग त्याग करके महापुरुषों का संग करेंगे तो सचमुच में महापुरुषों का संग ही अपने जीवन को हम समस्त बंधनों से मुक्त करने वाला होता है। इसलिए कान है फात टूक कोपिन की भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुवीर बसे इंद्र बापड़ो कोणे। कबीर संगत साधु की जो की भूसी खाए, खीर कांड भोजन मिले दुर्जन संग नहीं जाए। दुर्जन की करुणा बुरी भलो साई को त्रास, सूरज जब गर्मी करे तब बरसण की आस। जो ये बाकी के लोग बलि का बकरा बनाते हैं, जब सूरज गर्मी करता है तब समझना चाहिए कि बारिश होने वाली है। तो संत महापुरुषों का संग चाहे कितना भी दुख पूर्ण क्यों न हो, कितना भी कष्ट पूर्ण क्यों न हो, कितना भी अपमान आदि क्यों नहीं किया जाता हो, मिलता हो, चाहे थपेड़े लगते हो, फिर भी संतों का संग ही अपने को मुक्त करने वाला होता है। और दुष्ट पुरुषों का क्षण मात्र का संग भी अपना निश्चित रूप से पतन करवा देता है, जिनके अनेक दृष्टांत शास्त्रों में भरे हुए हैं, उनको पढ़ करके देख सकते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो चलो इसके बारे में और खूब मंथन करते रहना, विचार करते रहना। कुल मिलाकर के विशेष सूत्र बताया कि संसारी पुरुषों का संग करके ही ये देहाध्यास जो बहुत अधिक पुष्ट हो गया। अब इनका संग न करके संतों का संग करो, सत्संग को महत्व दो, विवेक विचार को महत्व दो, तो कम से कम अपने ये बात तो समझ में आ जाए कि ये देह मैं नहीं हूँ, देह मेरा नहीं, देह सत्य नहीं है। अब मैं क्या हूँ इसका खोज आगे के लिए फिर देखा जाएगा, परंतु कम से कम इतनी बात तो समझ में आ ही जानी चाहिए। क्योंकि यदि ये बात समझ में आ जाएगी तो देह को लेकर के जितने भी कर्तव्य है समस्त कर्तव्यों की तीसरी हो जाएगी। और यदि हम ऐसा नहीं समझ सकेंगे तो देह के चक्कर में पड़े रह करके क्या करना क्या नहीं करना उसी में उलझे रह जाएंगे, और आत्म तत्व का अता पता कहीं लगेगा ही
तो चलो इस बात को खूब अच्छी तरह से मंथन करना, विचार करना। सचमुच में यही जीवन का सार होता है। इसको समझ करके ही जीव सदा सदा के लिए निर्भय हो सकता है। तो कुल मिलाकर के संसारियों का संग कम से कम करना है और अधिक से अधिक संतों का संग करना है। हाँ, मन से, वाणी से, शरीर से जो संसार का संग करेगा निश्चित रूप से पतन हो जाएगा, और मन से, वाणी से, शरीर से संतों का संग करेंगे न चाहते हुए भी वो निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएंगे। हाँ, किसी को कोई शंका हो तो देख लेना भाई। और क्या, चलो बहुत बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। 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 प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ, शिवोहम। श्री गुरु चरण पे कोटि कोटि प्रणाम में शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोट कोट प्रणाम, कोट कोट प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम। शिवोम गुरुदेव। शिवोम। हाँ, शिवोहम। शिवोम शरण स्पर्श। शिवोहम। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। 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 प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। जय हो आपकी, जय हो। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम। सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हमारा सतगुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। चलो ठीक, शिवोहम। प्रणाम प्रणाम। हाँ, शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम।